आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारी चेतना है क्या? जब हम मरते हैं तो खत्म होता क्या है? और क्या ब्रह्मांड सिर्फ यही दिखाई देने वाला संसार है या इसके पीछे अनंत रहस्य छिपे हैं? आज की इस यात्रा में हम प्रवेश करेंगे चेतना, मृत्यु और ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों में जिन्होंने वैज्ञानिकों, योगियों और दार्शनिकों को सदियों से विचारों के सागर में डुबो के रखा। लेकिन मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये राहें सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मिक अनुभव का द्वार भी खोलती हैं। दोस्तों, हम अक्सर चेतना को मन या आत्मा का पर्याय समझ लेते हैं, लेकिन चेतना इससे कहीं अधिक है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। इन न्यूरॉनों के बीच विद्युत रासायनिक संदेश हमारी स्मृति, विचार, अनुभूति और मैं की भावना का निर्माण करते हैं। लेकिन इस मैं का स्रोत कौन है? उपनिषद कहते हैं चित्त का साक्षी ही आत्मा है। यानी चेतना दिमाग में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि दिमाग चेतना का उपकरण है। ब्रह्मांड के हर कण में चेतना ही झलक है। यह वही ऊर्जा है जिसे महर्षि कहते थे चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। मित्रों, मृत्यु जो शब्द है, यह शब्द कितनी गहरी भावनाएं जगाता है। डर, रहस्य, शून्य या शायद शांति। लेकिन विज्ञान और आध्यात्म दोनों कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक अवस्था का परिवर्तन है। मनुष्य के शरीर में 5 कोशा यानी आवरण बताए गए हैं। भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर, भावनात्मक शरीर, विवेक शरीर और आत्मिक शरीर। मृत्यु केवल पहले आवरण शरीर का टूटना है। बाकी आवरण, विशेषकर आत्मिक शरीर, अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कई लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में कहा है कि उन्होंने एक प्रकाश देखा, शरीर से बाहर आए और जीवन की फिल्म सी गुजरती हुई देखी। क्या यह कल्पना है या फिर चेतना का शरीर से विच्छेद होने का सच है? प्राचीन ऋषियों ने कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा सूक्ष्म है वैसा ही स्थूल में है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, डीएनए, परमाणु, क्या ये सब किसी ब्रह्मांड की प्रकृति को सकते हैं? क्वांटम भौतिकी कहती है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व ना तो पदार्थ है, ना ही ऊर्जा, बल्कि चेतना है। यही चेतना सभी रूपों में बदल जाती है। अभी कभी अणु बनकर, कभी तारे बनकर और कभी आप और मैं बनकर। इसलिए जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हम ब्रह्मांड का भाग नहीं, स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जब दिल की धड़कन रुक जाती है तो मस्तिष्क के कई हिस्से तब भी कुछ क्षणों तक सक्रिय रहते हैं। इसका मतलब जीवन सिर्फ शरीर नहीं, कुछ और है जो शरीर के बाद भी मौजूद रहता है। और इसका संकेत हमारे भारतीय शास्त्रों में हजारों साल पहले दिया जा चुका है। गीता में कहा गया है ना जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आपने कभी सोचा है कि हमारे सपनों में मिले लोग, घटनाएं और दृश्य कहां से आते हैं? जब शरीर सो जाता है तो चेतना अपनी ऊर्जा यात्रा में जाती है। शरीर नहीं, पर उसकी स्मृति, भावनाएं और प्राण साथ जाते हैं। और यही चेतना मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन शरीर के संबंध बंधन के बिना विस्तृत आयामों में। यही कारण है कि तिब्बती बार्डो थोडोल बुक ऑफ द डेड मृत्यु के बाद चेतना के 49 दिनों की यात्रा का वर्णन करता है। दोस्तों,
ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे, ग्रह, धूल, कण हैं। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में चेतना सिर्फ पृथ्वी पर ही है, या फिर चेतना एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो तारे, धूल, ग्रह और मनुष्य रूप लेकर खेल रही है? योगी रमन महर्षि ने कहा था, ब्रह्मांड बाहर नहीं भीतर है, उसे खोजो और पाया जाएगा। क्या हम शरीर हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम स्मृति हैं, या फिर वह प्रकाश जो इन सबको देखता है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर खोज लेते हैं तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है और जीवन का रहस्य भी खुल जाता है। दोस्तों, चेतना, मृत्यु और ब्रह्मांड तीनों रहस्य एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं, हम चेतना हैं और चेतना अनंत है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर सवाल जगाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार जीवन का असली स्वरूप क्या है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम ब्रह्मांड, मन और आत्मा और भी बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। धन्यवाद। जय चेतना, जय ब्रह्मांड।